In a test of 150 people for HIV, वेस्टर्न ब्लॉट जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाना चाहिए, सेंसिटिविटी ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज वेरी हाई. इट व्हाट डज इट सिग्निफाई? INICET में 21 में पूछा गया क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? Positive predictive value increases with increasing prevalence. E126 is a marker for screening of ovarian cancer. When false positivity of a test decreases, which of the following will increase? पहले उसका प्रेवलेंस 35%, अब 5% तक गिर गया है क्योंकि हाइजीन मेंटेन होता रहा. एक के बाद एक करते हैं तो आप ज्यादा स्पेसिफिकली बता सकते हैं बीमारी है या नहीं. A population of 50 children is having 10 immunized against chickenpox. Okay, 5 children developed chickenpox on 1st March 2017. Include ratio of positive test LR plus. LR plus basically sensitivity divided by 1 minus specificity के बारे में आइडिया देता है. नमस्कार, अब हम लोग सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू पर आधारित एक क्वेश्चन लगाते हैं एम्स नवंबर 19 का, और इसमें एक स्क्रीनिंग टेस्ट को डिजाइन किया गया है. लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट को डिजाइन किया गया है फॉर द डिटेक्शन ऑफ मेनिंजाइटिस was approved. इस स्क्रीनिंग टेस्ट को अप्रूव किया गया है और कैलकुलेट द सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी ऑफ द टेस्ट बेस्ड ऑन द डेटा गिवन. तो इसमें क्या कह रहे हैं ये कि जब स्क्रीनिंग टेस्ट ने लोगों के बारे में पॉजिटिव बताया तो उसमें 27 लोग तो ऐसे थे जो वाकई डिजीज वाले थे. 5 लोगों को इसने पॉजिटिव बताया जो बाद में चल करके जब डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया गया तब वो निगेटिव हो गए, यानी ये फॉल्सली इसने पॉजिटिव बताया. समझ में आ रहा है? इसके अलावा कुछ लोगों को इसने नेगेटिव बताया था, डिजीज फ्री बताया था. तो इसमें 95 लोग तो ऐसे थे जो वाकई डिजीज फ्री थे, लेकिन 3 ऐसे लोग थे जिसको इसने डिजीज फ्री बताया. इसने बताया डिजीज फ्री, बट इन एक्चुअल दे वेयर डिजीज पॉजिटिव. तो अब आपको बताना है इसमें क्या बताना है दोस्तों, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के बारे में. तो सेंसिटिविटी क्या बताता है? सेंसिटिविटी बताता है ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय डिजीज पॉजिटिव, है ना. तो कहने का मतलब यह है कि स्क्रीनिंग टेस्ट पर कितने लोगों को पॉजिटिव बताया जबकि रियल में कितने लोग पॉजिटिव थे. ये रेशियो क्या कहलाता है? सेंसिटिविटी. टेस्ट ने कितने लोगों को डिजीज फ्री बताया जबकि रियल में डिजीज फ्री कितने लोग थे, ये रेशियो क्या कहलाता है? स्पेसिफिसिटी. आपको मैं बता दूं, अगर आप इस पर कमांड बनाना चाहते हैं तो आपको क्वेश्चन लगाना ही होगा खुद से. जब आप गलतियां करेंगे, जैसे सेंसिटिविटी में न्यूमरेटर के तौर पर आपको ये लेना होगा A की वैल्यू, स्पेसिफिसिटी में न्यूमरेटर के तौर पर आपको लेना होगा D की वैल्यू. तो स्पेसिफिसिटी में आप B की वैल्यू को न्यूमरेटर के तौर पर लेते हैं. तो हमें जानकारी होनी चाहिए सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी को लेकर के, और इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे. तो आपको पता है कि अगर मैं इसको कहूँ तो 27 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100 अगर मैं कहूँ तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया? सेंसिटिविटी. और मैं अगर स्पेसिफिसिटी की बात करूँ तो 95 डिवाइडेड बाई 100, मतलब ये जिसको इसने नेगेटिव बताया और एक्चुअल में कितने नेगेटिव थे? 100 लोग, है ना, इंटू 100. तो यहाँ पर 95% इसकी स्पेसिफिसिटी होगी. तो स्पेसिफिसिटी 95% और सेंसिटिविटी 90%. उम्मीद करता हूँ सवाल ज़्यादा मुश्किल नहीं है. प्रेडिक्टिव वैल्यू की बात करते हैं. एक्चुअल में क्या हुआ कि ये भविष्यवाणी करने की क्षमता के बारे में बताता है. जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि टेस्ट ने कह दिया पॉजिटिव, तो जितने लोगों को उसने टेस्ट ने पॉजिटिव कहा उसमें से एक्चुअल में कितने पॉजिटिव थे, है ना. ये भविष्यवाणी करने की क्षमता पे डिपेंड करता है. थोड़ी बहुत गलतियां हो गई हैं, है ना, लेकिन भविष्यवाणी तो इससे पता चलता है ना कि टेस्ट का रिजल्ट कितना भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता है. तो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का मतलब टेस्ट ने अगर पॉजिटिवली कह दिया, या टेस्ट ने जितने लोगों को भी पॉजिटिव कहा, उसमें से एक्चुअल पॉजिटिव कितने लोग थे, ये पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू कहलाता है. अगर मैं कहूं टेस्ट ने जिन लोगों को नेगेटिव कहा दोस्तों, उनमें से वाकई कितने लोग नेगेटिव थे, दिस इज नोन एज नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू. तो इस तरीके से हम
समझ सकते हैं प्रेडिक्टिव वैल्यू रिफ्लेक्ट करता है डायग्नोस्टिक पावर ऑफ अ टेस्ट डिपेंडिंग अपॉन सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी एंड डिजीज प्रेवलेंस probability that a patient with a positive test result has in fact disease in question। मतलब ये कि अगर हम सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी और डिजीज के प्रेवेलेंस या उसके जो पेशेंट की संख्या है उस सोसाइटी में, उसके आधार पर हम इसके बारे में अनुमान लगाते हैं। तो आपको पता है ये होता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब ये कि कितने लोगों को इसने पॉजिटिव बताया डिवाइडेड बाय एक्चुअल में कितने लोग पॉजिटिव थे। तो ये देखें सेंसिटिविटी कहलाता है। तो कितने लोगों को इसने पॉजिटिव बताया, एक्चुअल में कितने लोग पॉजिटिव थे। तो जो पॉजिटिव थे उसमें से कुछ लोगों को इसने फाल्सली नेगेटिव बता दिया था। और आपको पता होना चाहिए फाल्स नेगेटिव कम होना चाहिए। तो ये कम रखने के लिए आपको सेंसिटिविटी बढ़ाना होगा। मतलब ये तो बहुत खतरनाक होता है। अगर आपने गलती से किसी को बीमारी है और आपने कह दिया कि आपको बीमारी नहीं है, तो वो तो पर्सन सोसाइटी में खुले तौर पर घूमना शुरू कर देगा, बीमारी को फैलाता चला जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन होती है। जबकि मैं आपसे कहूँ स्पेसिफिसिटी को दोस्तों, तो स्पेसिफिसिटी होता क्या है, ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय एक्चुअल नेगेटिव। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जितने लोगों को इसने नेगेटिव बताया, इसने तो नेगेटिव कुछ ही लोगों को बताया, जबकि सोसाइटी में कई सारे लोग, बहुत सारे लोग नेगेटिव और भी थे जिनको उसने पॉजिटिव बता दिया था। तो इसलिए कहा जाता है एक्चुअल नेगेटिव में से कितने नेगेटिव को इसने बताया, तो वो कहलाता है स्पेसिफिसिटी। और जितने लोगों को इसने पॉजिटिव बताया उसमें से कितने लोग पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। जितने लोगों को इसने नेगेटिव बताया उसमें से कितने लोग नेगेटिव हैं, ये नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू के बारे में हमें जानकारी देता है। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। फार्मूला आपके सामने है और याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप इसे याद करना चाहेंगे तो याद कर लेंगे। आपको पता होना चाहिए सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा। समाज में ट्रू पॉजिटिव लोग ज़्यादा हो, ट्रू पॉजिटिव लोग ज़्यादा हो, इसका मतलब ये है कि उसकी प्रिवेलेंस ज़्यादा हो। अगर प्रिवेलेंस अगर ज़्यादा होता है, सोसाइटी में ज़्यादा बीमार लोग होंगे तो ट्रू पॉजिटिव लोग ज़्यादा आएंगे, तो सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। एक तरीका ये भी हो सकता है फॉल्स नेगेटिव कम रिजल्ट आए। तो फॉल्स नेगेटिव कम आने के लिए आपको सेंसिटिविटी बढ़ानी पड़ेगी, और फॉल्स नेगेटिव के लिए फॉल्स नेगेटिव को कम रखने के लिए सेंसिटिविटी को आपको बढ़ाना होगा। और सामान्य तौर पर आप देखें तो सेंसिटिविटी बढ़ती तभी है जब ट्रू पॉजिटिव बढ़ते हैं, ट्रू पॉजिटिव केसेस बढ़ते हैं। और इस दौरान आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखना होगा, सेंसिटिविटी जब बढ़ती है तो ये बढ़ता है, ये घटना चाहिए। सेंसिटिविटी जब बढ़ती है तो स्पेसिफिसिटी के साथ भी इसके संबंध होते हैं। स्पेसिफिसिटी अपने आप घटती है, और सेंसिटिविटी अगर बढ़ती है तो स्पेसिफिसिटी घटती है, और स्पेसिफिसिटी अगर घटी तो उसका फार्मूला आप जानते हैं ना कि डिजीज फ्री कितने लोग थे और उसमें से टेस्ट ने कितने लोगों को डिजीज फ्री बताया था। आप जानते हैं इसमें से कुछ लोग फॉल्स पॉजिटिव होंगे। तो अगर स्पेसिफिसिटी कम होने लगेगा तो फॉल्स पॉजिटिव बढ़ने लगेंगे। अल्टीमेटली मैं आपसे कहूँ कि इस पूरे रिलेशनशिप में आपको एक चीज़ समझ में आई कि अगर आप सेंसिटिविटी बढ़ाते हो तो उससे फॉल्स नेगेटिव घटेगा और फॉल्स पॉजिटिव बढ़ेगा। तो क्या ये खतरे वाली चीज़ है या अच्छी चीज़ है? अच्छी चीज़ है। उसके पीछे वजह ये है कि जो फॉल्स पॉजिटिव बढ़ रहे हैं ना, अल्टीमेटली आप यहाँ तक पहुँचेंगे। आपको पता है सेंसिटिविटी बढ़ेगा तो स्पेसिफिसिटी घटेगा, स्पेसिफिसिटी घटा तो फॉल्स पॉजिटिव बढ़ा। ये फॉल्स पॉजिटिव जो बढ़ते हैं ना, इनको डाउट रहेगा कि मैं बीमार हूँ, और इस चक्कर में वो फर्दर और टेस्ट कराएंगे। क्या कराएंगे दोस्तों? फर्दर टेस्ट और कराएंगे, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कराएंगे, और उसमें वो कंफर्म हो जाएगा दे आर डिजीज फ्री। इसमें कोई ज़्यादा खतरनाक बात नहीं है, हमें इसके बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है। ये घटना बहुत जरूरी चीज़ है, इसलिए सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहिए। ये अगर बढ़ा हुआ रहेगा तो समस्या हो सकता है सोसाइटी में। समस्या क्या हो सकता है दोस्तों? समस्या ये हो सकता है सोसाइटी में कि लोग डिजीज फ्री अपने आप को मान करके घूमने लगेंगे। तो इसलिए इसको कम से कम रखना चाहिए, याद रहेगा। तो फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट higher the sensitivity is more important because we want to achieve low level of false negative value, because means false negative values are very dangerous, because these types of cases actually spread the infection into the environment. Therefore we have to decrease false negative results. ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कट ऑफ fasting blood sugar ranges from
126 टू 110। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कट ऑफ वैल्यू जो है डायबिटीज के लिए क्या किया गया, 126 से अगर 110 तक कम कर दिया जाए तो इससे क्या होगा, देन इससे क्या होगा आप बताएं। आपको पता है ना कि अब 126 पहले था, अब इससे घटा दिया 110। अब हुआ क्या, एक्चुअल में तो होना कुछ ऐसा चाहिए था। अब हुआ क्या, ये जो वैल्यूज हैं जिनका 120 होगा, 115 होगा, 115 होगा, इस तरीके के जितने वैल्यूज वाले होंगे ये फॉल्सली पॉजिटिव होने लगेंगे, फॉल्स पॉजिटिव होगा। जब ये फॉल्स पॉजिटिव बढ़ता है तो आप जानते हैं ना फार्मूला स्पेसिफिसिटी का, स्पेसिफिसिटी में हम कहते हैं क्या है, ट्रू नेगेटिव कितने थे और डिजीज नेगेटिव कितने थे, डिजीज नेगेटिव कितने थे। डिजीज नेगेटिव में क्या था, ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस जिसको इसने फॉल्स पॉजिटिव बताया था। मेरी बात समझ रहे ना। तो डिजीज नेगेटिव तो वही होंगे ना कि जिनमें बीमारी थी, बीमारी कुछ ऐसी भी नहीं होगी कि जिनको इसने डिजीज नेगेटिव वही लोग होंगे, डिजीज फ्री वही होंगे जो वाकई डिजीज फ्री होंगे और कुछ को गलती से इसने फॉल्स पॉजिटिव बताया होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉल्स पॉजिटिव बढ़ने लगा है। फॉल्स पॉजिटिव अगर बढ़ने लगा है दोस्तों तो आप कह सकते हैं ना स्पेसिफिसिटी घटने लगा है, सेंसिटिविटी में भी पॉसिबल बढ़ने लगा हो। तो अगर कट ऑफ वैल्यू अगर आप घटाएंगे तो सेंसिटिविटी घटेगा, नो बढ़ेगा, स्पेसिफिसिटी बढ़ेगा, नो ये घटेगा। तो एक्चुअल में सेंसिटिविटी बढ़ेगा, ये घटेगा। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू विल इंक्रीज। ओके, देख लेते हैं पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। अच्छा देखते हैं पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू जो होता है, आपने अभी तक इसके बारे में देखा नहीं था। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू में हम क्या कहते हैं, आप यहाँ पर देखें टेस्ट पॉजिटिव जो वैल्यूज होती हैं, और ये क्या है डिजीज पॉजिटिव डिजीज नेगेटिव, है ना। और ये क्या टेस्ट नेगेटिव जो वैल्यूज होती है। तो इसमें क्या होता है, जिसको टेस्ट नेगेटिव है और डिजीज भी टेस्ट पॉजिटिव और डिजीज भी पॉजिटिव है, दे आर नोन एज ट्रू पॉजिटिव। लेकिन जिसको टेस्ट ने पॉजिटिव बताया लेकिन डिजीज नहीं है, दे आर फॉल्स पॉजिटिव, क्योंकि आपके स्क्रीनिंग टेस्ट ने इसको फॉल्सली पॉजिटिव बता रखा है जबकि वो डिजीज फ्री है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं ट्रू नेगेटिव, खैर ऊपर वाली वैल्यू से ही आपको पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू के बारे में पता चल जाएगा, है ना। तो ये आपको पता करना होगा कि पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का मतलब ट्रू पॉजिटिव, जिसको इसने जितने लोगों को इसने पॉजिटिव बताया, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, जितने लोगों को इसने पॉजिटिव बताया उसमें से कितने लोग पॉजिटिव हैं, ये कहलाता है पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। और चूंकि आपने देखा फॉल्स पॉजिटिव बढ़ते जा रहे हैं, फॉल्स पॉजिटिव बढ़ते जा रहे हैं, तो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू घटता चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी डिजीज में, अगर आपने स्क्रीनिंग के लिए कट ऑफ वैल्यू अगर डाउन किया तो क्या होगा, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू घट जाएगी। अब यहीं पर देखते हैं यहाँ पर नीचे वाले को, यहाँ पर आपसे कहा था डिजीज पॉजिटिव डिजीज नेगेटिव और टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट नेगेटिव। यहाँ पर देखें तो मैंने आपसे कहा था ये होगा ट्रू पॉजिटिव, ये होगा फॉल्स पॉजिटिव। इधर से चलिए ना, ऐसे ये क्या होगा, ये टेस्ट में नेगेटिव है और डिजीज भी नेगेटिव है तो ये होगा ट्रू नेगेटिव। और ये क्या है दोस्तों, ये है आपका फॉल्स नेगेटिव। टेस्ट ने इसको फॉल्सली नेगेटिव बता रखा है, इन एक्चुअल दे आर हैविंग द डिजीज। इसलिए अगर हम यहाँ पर नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू की बात करूं दोस्तों तो क्या होगा, ये एक रेशियो होगा ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय टेस्ट नेगेटिव, टेस्ट नेगेटिव, टेस्ट नेगेटिव। टेस्ट नेगेटिव में क्या होगा दोस्तों, फॉल्स नेगेटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, और ऊपर लेंगे क्या, ऊपर लेंगे ट्रू नेगेटिव। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर चूंकि पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू की वैल्यू जो है यहाँ पर घट रही है तो नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू यहाँ पर बढ़ जाएगी। डिजीज फ्री कहने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। उसके पीछे वजह क्या है, अभी आप ऐसे भी देख लें कि 126 है कट ऑफ और आपने 110 ले लिया है। उससे नीचे अगर आप किसी को ले रहे हैं तभी तो आप कहेंगे कि यू आर डिजीज फ्री, है ना। अब कट ऑफ ये है तो इसके नीचे आप कहेंगे डिजीज फ्री। अगर इसके नीचे डिजीज फ्री कह रहा है इसका मतलब ज्यादा सर्टेनिटी के साथ आप और ज्यादा मजबूती के साथ कह सकते हैं यू आर डिजीज फ्री, अगर इस कट ऑफ से नीचे कोई आ रहा है। यही कहने का मतलब नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू विल इंक्रीज, सेंसिटिविटी विल इंक्रीज, स्पेसिफिसिटी विल डिक्रीज, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू विल डिक्रीज, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू विल इंक्रीज। तो सिंगल ऑप्शन नंबर 4 जो आपको सही जानकारी दे रहा है।
अगर मैं कहूँ इफ द कट ऑफ वैल्यू बिकम लोअर false negative value will decrease, okay, and false positive value will increase. सिंपल सी बात है कि इसमें क्या होगा, false negative value decrease होने लगेंगी, false positive value increase होने लगा. True negative values are unaffected. इस दौरान एक्चुअल में जो पॉजिटिव होगा, एक्चुअल में जो नेगेटिव होंगे वो अनअफेक्टेड होंगे इस कट ऑफ के डाउन होने से. सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, स्पेसिफिसिटी घट जाएगा, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू घट जाएगा, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू बढ़ जाएगा. तो इस तरीके से जो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट हमने फीड करने का प्रयास किया है, इसको जरूर से अप्लाई करना होगा ताकि हम और अच्छे से सवाल लगा सकें नीट में, एफएमजी में या आपके INI-CT में पूछे जाने की संभावना हो. सेंसिटिविटी अगर बढ़ रही है, ट्रू पॉजिटिव बढ़ा हुआ होगा या फॉल्स नेगेटिव घटा हुआ होगा. सेंसिटिविटी अगर बढ़ रही है तो स्पेसिफिसिटी घटा हुआ होगा, स्पेसिफिसिटी अगर घटा हुआ होगा तो फॉल्स पॉजिटिव बढ़ा हुआ होगा. अल्टीमेटली सेंसिटिविटी बढ़ने पर फॉल्स पॉजिटिव बढ़ने का रिस्क रहता है, लेकिन ये टॉलरेबल है क्योंकि हम इसको नहीं बढ़ने देना चाहते. तो सेंसिटिविटी जब बढ़ती है तो ट्रू पॉजिटिव बढ़ता है, सेंसिटिविटी जब बढ़ती है तो फॉल्स पॉजिटिव भी बढ़ता है. स्पेसिफिसिटी ये अभी सेंसिटिविटी की बात कर रहे थे, अब स्पेसिफिसिटी पर आते हैं. स्पेसिफिसिटी फॉल्स पॉजिटिव के इन्वर्सली रिलेटेड होता. अगर फॉल्स पॉजिटिव बढ़ रहा है तो सेंसिटिविटी बढ़ रहा है और उस दौरान स्पेसिफिसिटी घट जाएगा. सारे रिलेशनशिप आपको पता है. और सामान्य तौर पर सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी टेस्ट की. इन्हें कांस्टेंट रहना चाहिए और वैल्यूज इनकी हाई होनी चाहिए. आपको ये भी पता होना चाहिए स्क्रीनिंग जब भी हो तो उस समय हाई रिस्क पॉपुलेशन में हो, मतलब ये उसमें प्रिवेलेंस ज़्यादा हो. जब प्रिवेलेंस ज़्यादा होता है तो फिर आप पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू के बारे में जानकारी दे पाते हैं. कारण ये है कि जब प्रिवेलेंस ज़्यादा होगा तो ट्रू पॉजिटिव केसेस ज़्यादा होंगे. ट्रू पॉजिटिव केसेस ज़्यादा होंगे तो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू अपने आप में ही ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू बताता क्या है, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाई ट्रू पॉजिटिव इज ट्रू पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू इज ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस इसके अलावा क्या है, फॉल्स पॉजिटिव हम कहते हैं, जिसको इसने पॉजिटिव बता रखा है. तो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू कब बढ़ेगा आप बताएं? जब फॉल्स पॉजिटिव बढ़ता है. तो जब सेंसिटिविटी बढ़ती है तो फॉल्स पॉजिटिव अपने आप बढ़ते हैं, इस समय पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू भी बढ़ता है. और आपको पता होना चाहिए जब कोई बीमारी सेंसिटिविटी जब बढ़ती है तो फॉल्स पॉजिटिव बढ़ता है, तो ये भी बढ़ता है. सेंसिटिविटी जब बढ़ती है तो ट्रू पॉजिटिव भी बढ़ते हैं, तो फिर पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू बढ़ता है. अगर आपने कहा कि डिजीज प्रिवलेंट ज़्यादा है तो उस समय भी ट्रू पॉजिटिव ज़्यादा होगा, ट्रू पॉजिटिव ज़्यादा होगा तो भी पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू ज़्यादा होगी. तो इस तरीके से जब प्रिवलेंस ज़्यादा होगा तो ट्रू पॉजिटिव ज़्यादा होंगे, ट्रू पॉजिटिव ज़्यादा होंगे तो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू उस समय आपको ज़्यादा मिलेगा. उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आपको ये चीज़ जानकारी में होना चाहिए कि यहाँ पर ये ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव है ना, फॉल्स पॉजिटिव. अब यहाँ पर देखने वाली वो बात होगी पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू जो होती है ना, जब प्रेवलेंस ज़्यादा होगा तो ट्रू पॉजिटिव अपने आप ज़्यादा होता है. ट्रू पॉजिटिव केसेस ज़्यादा होंगे क्योंकि संभावनाएं ज़्यादा होंगी, बीमारी बहुत कॉमन है तो ट्रू पॉजिटिव मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू कहने का जो चांस होगा ज़्यादा होगा. ये थोड़ा सा समझिएगा. प्रेडिक्टिव वैल्यू, द मोर प्रिवेलेंट इज ए डिजीज इन ए गिवन पॉपुलेशन, जितना ही ज़्यादा प्रिवेलेंट होगा मोर एक्यूरेट आप प्रेडिक्टिव वैल्यू दे सकते हैं. और इसीलिए पॉजिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट आप उस समय ज़्यादा दे पाएंगे. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव. क्योंकि आपको पता है ना स्क्रीनिंग टेस्ट ने इसको पॉजिटिव बता रखा है, तो इस पर आप फोकस करिएगा. जो ट्रू पॉजिटिव होता है, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, इस पर आप ज़्यादा फोकस करिएगा और इसकी वजह से पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू जो होंगी आपको बढ़ी हुई मिल जाएंगी. अब आप देखें, अगर प्रिवेलेंस किसी डिजीज़ का बढ़ता है, ये मैं नहीं बल्कि एक एक्सपेरिमेंटल डेटा भी इस चीज़ को जस्टिफाई करता है. अगर प्रिवेलेंस बढ़ता है तो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू यहाँ पर बढ़ती जाती है. ये आपको बुक में मिल जाएगा. ये हमारी जो रेफरेंस टेक्स्ट बुक है उसमें आराम से आप देख सकते हैं. पार्क की बुक में प्रिवेलेंस अगर आप पहले के कंपैरिजन में बढ़ाते हैं, देखिए बढ़ाते हैं,
तो जो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू है वो बढ़ती चली जाती है। तो ये 5 से अगर आपने 15 किया, 15 से 25 किया, तो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू 21 से 47, 47 से 63% तक राइज कर जाती है। एक और क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं। इन अ टेस्ट ऑफ 150 पीपल फॉर HIV, वेस्टर्न ब्लॉट जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाना चाहिए, उस टेस्ट पर देखा गया कि जो 50 लोग थे जो HIV से सफ़र कर रहे थे, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वेस्टर्न ब्लड जब टेस्ट कराया गया 150 पीपल का, तो उसमें 50 लोग डिजीज पॉजिटिव एक्चुअल में थे और 100 पीपल जो डिजीज पॉजिटिव नहीं थे, ऐसा वेस्टर्न ब्लॉट यानी गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट ने कंफर्म किया। लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट पर क्या पता चल रहा है? स्क्रीनिंग टेस्ट पर यह पता चल रहा है कि जो 50 लोग जिनको उसे पकड़ना चाहिए था, उसमें से केवल 30 लोगों को ही वो पकड़ पाया था। ICT किट ने केवल 30 लोगों को पकड़ पाया था। समझ पा रहा है? इसी तरीके से जो 100 लोगों को जिसको उसे नेगेटिव कहना चाहिए था, उसमें से केवल 70 लोगों को ही वो नेगेटिव कह पाया। मेरी बात को उल्टा समझिए, 100 लोगों को उसे नेगेटिव कहना चाहिए था, वो केवल 70 लोगों को नेगेटिव कह पाया। ऐसे ही उसे 50 लोगों को पॉजिटिव कहना चाहिए था, केवल 30 लोगों को पॉजिटिव कह पाया। तो होता क्या है, वेस्टर्न ब्लॉट में टेस्ट पर क्या पता चला, 50 लोग पॉजिटिव थे, लेकिन उसने क्या किया, केवल 30 लोगों को पॉजिटिव बताया। 20 लोगों को उसने क्या किया, टेस्ट नेगेटिव पर वो क्या थे, वो फाल्स नेगेटिव थे, है ना, वो एक्चुअल में डिजीज वाले थे लेकिन फाल्स नेगेटिव उसने बता दिया। इसी तरीके से उसको 100 लोगों को यहाँ पर बताना चाहिए था, 100 लोगों को डिजीज फ्री बताना चाहिए था, लेकिन उसने फॉल्स पॉजिटिवली उसने 30 लोगों को फॉल्स पॉजिटिव उसने बता रखा था। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल पॉपुलेशन तो 150 पीपल का है। बहुत कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, तो फिर आप सेंसिटिविटी बता सकते हो। सेंसिटिविटी होता क्या है, जितने लोगों को पॉजिटिव बताया और एक्चुअल में डिजीज कितने लोगों को था, है ना, तो 30/50। स्पेसिफिसिटी, जितने लोगों को नेगेटिव बताया, एक्चुअल में कितने लोग नेगेटिव थे, 100, तो आप 70/100। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का मतलब ये कि टेस्ट ने जितने लोगों को पॉजिटिव बताया उसमें से कितने लोग पॉजिटिव थे, तो देखिए 30/60। और ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि टेस्ट ने जितने लोगों को नेगेटिव बताया उसमें से कितने लोग एक्चुअल में नेगेटिव थे, तो 70 लोग नेगेटिव थे और टेस्ट ने एक्चुअल में कितने लोगों को नेगेटिव बताया, 90 लोगों को। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है। समझ रहे हैं? एक सवाल और भी है, लेकिन इस सवाल को हटा देते हैं, ये अब बहुत पुराना हो चुका है। कारण ये कि हमारे पास इतना स्पेस वहां पर नहीं होगा एग्जाम में कि हम हर एक क्वेश्चन पर इतना समय दे सकें। चलते हैं एम्स नंबर 17 पर एक पूछा गया क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इज वेरी हाई। ओके, सेंसिटिविटी ऑफ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज वेरी हाई, इट व्हाट डज इट सिग्निफाई? तो जिन सेंसिटिविटी ज्यादा होता है, सेंसिटिविटी होता क्या है दोस्तों, सेंसिटिविटी होता क्या है, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय डिजीज पॉजिटिव, डिजीज पॉजिटिव। अब इसमें अगर हम इसको ओपन करें तो ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, है ना, यही वैल्यू होता है। तो अगर हमारे पास इसकी वैल्यू पॉजिटिव अगर आती है तो पर्सन डिजीज होगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं सेंसिटिविटी अगर बहुत ज़्यादा है तो क्या होना चाहिए, क्या ये हम कंफर्म कह सकते हैं कि पेशेंट को डिजीज है? अच्छा ये भी देख लेते हैं। अगर ये नेगेटिव कह रहा है तो क्या ये होगा कि पर्सन को डिजीज नहीं है, ये बात कह सकते हैं क्या? ओके, अगर डिजीज रेयर है तो टेस्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो क्या हम डिजीज की संभावनाओं के बारे में कह सकते हैं? नहीं। ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ना, उसमें सेंसिटिविटी तब अच्छा रिजल्ट देता है जब उसकी प्रेवेलेंस बहुत ज़्यादा होती है। डिजीज इज प्रेवेलेंट इन द पॉपुलेशन एंड टेस्ट बिकम पॉजिटिव, देन पेशेंट इज लाइकली टू हैव अ डिजीज। क्योंकि कंफर्मेशन नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं कह सकते आप, है ना। हम इस ऑप्शन पर कह सकते हैं लाइकली टू हैव द डिजीज व्हेन the prevalence of the disease in the population is very high and test result become positive, then we can say that the person may have the disease. For the confirmation we have to do gold standard test. Okay, let us move further. INICT May 21 में पूछा गया question, which of the following is true? Positive predictive value increases with increasing prevalence. Okay, positive प्रेडिक्टिव वैल्यू प्रिवेलेंस के साथ बढ़ता जाता है, बिल्कुल ठीक बात, अभी हमने पहले ही दिखा रखा था। स्पेसिफिसिटी डिपेंड्स अपॉन प्रिवेलेंस, डायरेक्टली कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। सेंसिटिविटी प्रिवेलेंस पर डिपेंड करती है, हालांकि रिलेशन है लेकिन इसमें ज़्यादा बेहतर ये पहला ऑप्शन हमें मिल रहा है, इसलिए हम इसको ले लेंगे।
सेंसिटिविटी डिपेंड्स अपॉन, ये बात नहीं है। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू डिक्रीजेज विद डिक्रीजिंग प्रेवैलेंस। ओके, तो ये बात तो थोड़ी थोड़ी सही हो सकती है, लेकिन ज्यादा सही बात ये है, इसलिए ये स्टेटमेंट एकदम सही है। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू जो होती है प्रेवैलेंस के बढ़ने के साथ सही होती है, इसका वाइस वर्सा सही नहीं हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिजीज आफ्टर टेस्टेड पॉजिटिव, मतलब ये कि एक्चुअल में पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू ये बताता है कि टेस्ट पर पॉजिटिव, टेस्ट पर जितने लोगों से पॉजिटिव बताया, एक्चुअल में कितने लोग उसमें से डिजीज रखते थे, ये कहलाता है पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ रहा है। नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू आप समझ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी और उसको कन्फर्मेटली कितना कॉन्फिडेंस के साथ ये बता सकता है नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू कि यू आर फ्री फ्रॉम ए डिजीज। एम्स नंबर 16 में पूछा गया क्वेश्चन, CA126 is a marker for screening of ovarian cancer. Okay, CA125 जो होता है ये एक मार्कर है ओवेरियन कैंसर का, ठीक बात है। लेकिन आपको पता होगा CA125 इस तरीके के जो मार्कर होते हैं ना, ये डायग्नोसिस के लिए कंफर्मेटरी नहीं होते हैं, ये बस आपको इशारा करते हैं, कारण इसका लेवल कई मामलों में बढ़ा हुआ मिल सकता है। CA125 का मामला तो बहुत श्योर शॉट नहीं होता है, तो इसका ये मार्कर है जो स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक बात है। अगर आप इसको हिस्टोपैथोलॉजिकली अगर आप कंफर्म करेंगे तभी आप कह सकते हैं, यानी ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट तो ये है क्या, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन पर जो रिजल्ट आएगा वो गोल्ड स्टैंडर्ड कहलाएगा। तो हिस्टोपैथोलॉजिकल कंफर्मेशन जब हम करते हैं तो चीजें हमें ज्यादा कंफर्म मिलती हैं। इन ए कोहॉर्ट ऑफ पेशेंट, ओके, यहां पर देखा गया है कि 100 लोगों को इसने पॉजिटिव घोषित किया था, किसने, CA125 ने, और उस पर 60 लोग ही केवल एक्चुअली ओवेरियन कैंसर रखते थे। ओके, इसी तरीके से 100 लोगों को जितने लोगों को उसने नेगेटिव बताया था, 100 लोगों को उसने नेगेटिव बताया, उसमें से 20 लोग एक्चुअल में पॉजिटिव भी थे, यानी 80 लोगों को तो ठीक पकड़ लिया, नेगेटिव बोला, लेकिन 20 लोगों को जिनको नेगेटिव बोला था वो लोग डिजीज वाले थे, बिकॉज 20 आउट ऑफ 100 वुमेन हु tested negative had ovarian cancer. What is the negative predictive value of this test? तो इसमें सवाल हमसे पूछे गए हैं कि नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू ऑफ दिस टेस्ट। तो हमें इसमें पता चल चुका है, क्या क्या चीज़ें पता चल चुकी, इसको आप ओपन करें ना, अपने आप पता चल जाएगा इसमें कौन सा फॉल्स पॉजिटिव है, कौन सा फॉल्स नेगेटिव है, कौन सा ट्रू पॉजिटिव, कौन सा ट्रू नेगेटिव। तो उसके आधार पर आप नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू बता सकते हैं। ये आएगा 80/100। बहुत शांत रहते हुए आपको सवाल लगाना होगा। INICT में 23 में पूछा गया क्वेश्चन, व्हेन फॉल्स पॉजिटिविटी ऑफ ए टेस्ट डिक्रीजेस विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज। अभी हम लगातार डिस्कस करते आ रहे थे, फॉल्स पॉजिटिव अगर कम होगा तो स्पेसिफिसिटी बढ़ेगा, फॉल्स पॉजिटिव अगर बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी बढ़ेगा। अभी हमने इस पर बात किया था। तो ये फॉल्स पॉजिटिव जो होता है डिक्रीज होता है, स्पेसिफिसिटी तब बढ़ती है। आपको पता है ना कि स्पेसिफिसिटी जो होती है ट्रू नेगेटिव के डायरेक्टली रिलेटेड होती है, फॉल्स पॉजिटिव के इनवर्सली रिलेटेड होती है, आप ये चीज़ जानते ही हैं। इसी तरीके से सेंसिटिविटी जो होता है वो ट्रू पॉजिटिव के डायरेक्टली रिलेटेड होता है और फॉल्स नेगेटिव के इनवर्सली रिलेटेड होता है। अब कॉन्सेप्चुअल पॉइंट लेते हैं और उसके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। इफ यू डिसाइड टू यूज द 2 आर पोस्ट प्रैंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ 180 per ml as an index of the presence of diabetes mellitus, the sensitivity and specificity कितना बन रहा है, 50 and 99.8% respectively। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको 180 बताते हो तो आप बीमारी पकड़ने की क्षमता आपकी 50 होती है और बीमारी नहीं है ये कंफर्म करने की क्षमता 99.8% होती है। इसका मतलब ये है सेंसिटिविटी तो कम है, बीमारी ज़्यादा नहीं पकड़ पा रहे, लेकिन जिसका आप पकड़ रहे हैं, जिसको आप कह दे रहे हो कि नहीं है, वो ज़्यादा कंफर्म हो सकता है। स्पेसिफिकली आप बहुत अच्छे तरीके से कह सकते हो स्पेसिफिकली कि आपको बीमारी है, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट तौर पर आप कह सकते हो। आपको पता है डेफिनेशन एक बार रिकॉल करो तो ज़्यादा स्पष्ट रहोगे। फर्दर इट विल बी सीन फ्रॉम द टेबल दैट सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी आर इनवर्सली रिलेटेड। अभी मैं दिखा देता हूँ, आप देखेंगे ब्लड ग्लूकोज लेवल जब इतना था तो सेंसिटिविटी 100% लोगों को ये पकड़ने लगता है कि अगर इतना आप कट ऑफ लोगे ना तो ब्रह्मांड का हर एक व्यक्ति डायबिटिक घोषित हो जाएगा। इस बात को कहने का मतलब यही है, समझ रहे हैं क्या?
अगर आप 80 ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर आप 80 रखते हो ना, तो उससे क्या होगा, ब्रह्मांड के हर एक व्यक्ति को आप डायबिटिक घोषित कर दोगे। आप जानते हो किसी का भी ले लो, इससे ऊपर ही रहता है ना। लेकिन उस समय स्पेसिफिकली क्या आप कह पाओगे कि इसको डायबिटीज है? नहीं। 1.2। जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं दोस्तों, तो आप देखें सेंसिटिविटी कम होने लगती है, लेकिन स्पेसिफिकली आप डायबिटीज के बारे में कहने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब जब कॉन्सेप्ट यही तो है, कट ऑफ वैल्यू जब आप डाउन करते हो तो सेंसिटिविटी बढ़ती है। इसी चीज से समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेंगे। ब्रह्मांड में क्या है, अगर आप 80 को अगर आप कट ऑफ ले लो तो हर कोई डायबिटिक घोषित हो जाएगा, सेंसिटिविटी 100% मिल जाएगी। लेकिन क्या ये बात सच है क्या कि वो सारे लोग बीमार हैं? नहीं, स्पेसिफिसिटी 1.2% के आसपास है। जब आप इसको बढ़ाने लगते हैं दोस्तों, 180 लेते हैं रैंडम ब्लड शुगर को, इस कट ऑफ पर 50% लोग ही डायबिटिक आपको मिल पाएंगे, मीन्स जो लोग इस कैटेगरी में आएंगे। और लेकिन इस समय जिन लोगों को आप डायबिटिक घोषित करोगे वो मोस्ट प्रॉब्ली वो डायबिटिक होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये स्पेसिफिसिटी इस तरीके से हमें बताता है, स्पेसिफिक होकर के उस बीमारी के बारे में आइडिया देता है, ये चीज़ है। अब जो कट ऑफ वैल्यू ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट वो किस बात पर डिपेंड करती है? आपको क्या करना चाहिए? अगर आप प्रिवेलेंस ज़्यादा है तो आप लो कट ऑफ रखते हैं तो सेंसिटिविटी आपको बड़ी हुई मिल जाएगी। आपको पता ही है, बहुत सारे मामलों में दुनिया भर में बीपी का, हाइपरटेंशन का कट ऑफ डाउन किया गया है ना। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ कि हम ज़्यादा लोगों को हाइपरटेंसिव घोषित कर पा रहे हैं, लेकिन उससे फ़ायदा ये है ना कि हम दूसरे बीमारियों के प्रोग्रेशन के लिए जल्दी ट्रीटमेंट शुरू कर दे रहे हैं। नहीं समझ में आया? अगर हम हाइपरटेंशन का कट ऑफ डाउन कर दें मेरे दोस्तों, तो आप किसी पर्सन को वार्निंग दे के कह सकते हैं ना, यू आर इन हाइपरटेंसिव फेज एंड यू हैव टू टेक मेडिसिन। और अगर वो मेडिसिन लेते हैं देन दैट पर्सन विल प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ फॉर मोर डेंजरस प्रॉब्लम लाइक स्ट्रोक और हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी या दूसरे बहुत सारे हाइपरटेंसिव जो रीनोपैथी, इस तरीके की जितनी भी चीज़ें होती हैं, रेटिनोपैथी हो या नेफ्रोपैथी हो, इन सारी चीज़ों से बच सकता है। तो कहने का मतलब ये, प्रिवेलेंस अगर ज़्यादा है तो आप कट ऑफ लो रखेंगे तो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा मिलेगी ही। लिथार्जी अगर लीदल है ना, तो इसमें क्या होता है, हाई लीदल डिजीज़ हो लेकिन ट्रीटमेंट अगर अवेलेबल है तो आप लो कट ऑफ वैल्यू अगर आप रखते हैं तो सेंसिटिविटी बढ़ी हुई मिलेगी। यूजफुलनेस किसी स्क्रीनिंग टेस्ट की इस बात पर डिपेंड करती है कि सेंसिटिविटी कैसी है। डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी किसी टेस्ट की डिपेंड करती है सेंसिटिविटी पर। डायग्नोस्टिक पावर किसी टेस्ट की प्रेडिक्टिव वैल्यू पर डिपेंड करती है। डायग्नोस्टिक पावर बीमारी को डिटेक्ट कर पाने की क्षमता, डायग्नोस्टिक पावर प्रोबेबिलिटी, ये प्रेडिक्टिव वैल्यू पर डिपेंड करता है, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। डायग्नोस्टिक पावर ऑफ टेस्ट टू एक्सक्लूड द डिजीज, ये क्या कहलाता है? नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू कहलाता है। प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन, प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी किस पर डिपेंड करती है? प्रिवेलेंस, स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी, याद रहना चाहिए। मोर फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको कब मिलते हैं? मोर फॉल्स पॉजिटिव का रिजल्ट मिल रहे हैं तो स्पेसिफिसिटी उस डिजीज का कम है, और मोर फॉल्स पॉजिटिव मिल रहा है तो उस समय प्रिवेलेंस भी संभव उस डिजीज का कम हो। अगर फॉल्स पॉजिटिव कम है तो ट्रू पॉजिटिव थोड़े बढ़ेंगे, ट्रू पॉजिटिव अगर बढ़ेंगे तो प्रेवलेंस उस डिजीज का ज़्यादा होने की संभावना होती है। आप उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कैसे इसको याद रखेंगे? तो एक फैक्ट आप याद रखिएगा कि सीरीज में मतलब क्या, एक टेस्ट आपने कराया उसके बाद आपने दूसरा टेस्ट कराया, है ना। जैसे मान लीजिए कि किसी पर्सन को किसी डिजीज के लिए आप एक स्क्रीनिंग टेस्ट 1 कराने के बाद दूसरा स्क्रीनिंग टेस्ट कराया, 1 एक के बाद 2 कराते हैं, तो इससे क्या होता है, सेंसिटिविटी घटती है लेकिन पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू बढ़ जाती है। तो याद रहे, सेंसिटिविटी घटती है, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू बढ़ती है। आप ज़्यादा स्पेसिफिक होकर के उस पर्सन के बारे में बता सकते हैं कि वो पर्सन उस बीमारी से ग्रस्त है या नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसको ऐसे याद रखिएगा, इसको रटना ही पड़ेगा कि अगर आप पर्सन आज आपके पास आया, आपने एक टेस्ट कराया, फर्दर एक और टेस्ट से अगर आप आइडिया और लेना चाहते हैं तो जाहिर सी बात, अगर उस टेस्ट में भी आपको रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो बहुत स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं
उस पर्सन को डिजीज है। इतना ही नहीं, आप भविष्यवाणी पे बहुत स्ट्रांगली कह सकते हैं कि भाई आपको ये बीमारी है ही। अब इसके अगर ये दो चीजें बढ़ रही हैं सीरीज में टेस्ट कराने पर, रट लीजिए यहीं से, इसको याद रखेंगे, ये लॉजिकल आपको समझ में आएगा। स्पेसिफिकली अगर आप कह पाएंगे ना, एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट भी कराया, दोनों में रिजल्ट पॉजिटिव, आप तीसरे में आप कह ही देंगे कि हाँ भाई तुम्हें ये डिजीज है। और जब आप इतना स्ट्रांगली कह पाते हैं एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट करा करके, तो आप भविष्यवाणी बहुत स्ट्रांगली कह पाते हैं कि आपको ये बीमारी है, तो इसका मतलब स्पेसिफिकली आप स्पेसिफिसिटी को बढ़ाए हैं, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू यहाँ बढ़ी हुई मिलेगी। और अगर पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू बढ़ेगी तो नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू घटेगी। अगर स्पेसिफिसिटी बढ़ रहा है तो सेंसिटिविटी घटेगा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं, एक चीज़ अगर आपको याद रहा दोस्तों, तो दूसरे में अपने आप समझ लीजिए कि अगर एक साथ कई सारे टेस्ट कराते हैं, एक साथ मल्टीपल टेस्ट कराते हैं, तो सेंसिटिविटी उससे बढ़ती है, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू यहाँ पर बढ़ती है। तो पहले एक को याद रखिए, अपने आप उसका रिवर्स कर दीजिएगा पूरे फैक्टर के लिए। मेरी बात सुने, पहले दो को याद करिए और इन दो को याद करके इनको मैनेज कर लीजिए, और जब ये मैनेज हो जाए तो इसी आधार पर इनको मैनेज कर लीजिए, अपने आप सब सही हो जाएगा, है ना। तो आपको पता है कि अपॉन यूजिंग टेस्ट इन पैरेलल, उससे क्या होता है, पहले सीरीज वाला याद कर लेते हैं। अपॉन यूजिंग टेस्ट इन सीरीज क्या होता है, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू बढ़ता है, इस दौरान स्पेसिफिसिटी बढ़ती है, और फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके पास कम आते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, इस फार्मूले से अभी लगातार यही तो हम डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। अगर हम पैरेलल टेस्ट कराते हैं मेरे दोस्तों, तो क्या होगा, फॉल्स प्रेडिक्टिव वैल्यू यहाँ पर इंप्रूव हो रही थी, तो यहाँ पर क्या होगा, पैरेलल में नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू इंप्रूव होगा। नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू इंप्रूव होगा क्योंकि यहाँ पर सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, और इस दौरान फॉल्स नेगेटिव घट जाएंगे। फॉल्स नेगेटिव घट जाएंगे मतलब ये कि मैक्सिमम लोग वहाँ पॉजिटिव आने लगेंगे, तो फॉल्स नेगेटिव जो है यहाँ पर घट जाएगा। रट लीजिए रट लीजिए रट लीजिए। तो क्या होता है, टीबी के मामलों में जो स्पुटम स्मीयर कराया, उसके बाद चेस्ट एक्सरे कराया, तो इस तरीके से हमें जानकारी लेने में मदद मिली। अगर हम टेस्ट को पैरेलल कराते हैं तो सारे टेस्ट एट ए टाइम हम कराते हैं, और इसके बाद हम टीबी के नए पेशेंट में अगर मान लीजिए एक साथ ही कई सारे टेस्ट अगर हमने कराए, तो स्पुटम स्मीयर, चेस्ट एक्सरे और जीन एक्सपर्ट अगर हम कराते हैं, तो इससे हमें रिजल्ट के बारे में पता करने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। चलिए देखते हैं, एम्स 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, सेंसिटिविटी ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज वेरी हाई, व्हाट डज इट सिग्निफाई। तो अगर सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो क्या होगा, इफ इट इज नेगेटिव द पेशेंट डज नॉट हैव द डिजीज, ये तो स्पेसिफिसिटी के बारे में बताता है। इफ इट इज पॉजिटिव पेशेंट हैज डिजीज, अच्छा, तो अगर ये पॉजिटिव बताता है तो सेंसिटिविटी के बारे में थोड़ी सी आइडिया लग सकती है। अगर डिजीज प्रिवेलेंट है, टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव है, तो पेशेंट लाइकली टू हैव द डिजीज, ये बात एकदम सही है, ये हमें एकदम सही समझ में आ रहा है। सेंसिटिविटी के रिजल्ट से हम कह सकते हैं, अगर डिजीज रेयर है तो इसका कोई मतलब नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस क्वेश्चन से हम एक फैक्ट्स अपने दिमाग में रख सकते हैं। फिर और देखते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट हैज बीन यूज्ड फॉर द डिकेड्स, हाउएवर विद द इंप्रूवमेंट ऑफ हाइजीन प्रेवलेंस ऑफ द डिजीज फॉल्स फ्रॉम 35% टू 5%। पहले उसका प्रेवलेंस 35% था, अब 5% तक गिर गया है, क्योंकि हाइजीन मेंटेन होता रहा है। आपने देखा होगा मेडिकल साइंसेज में कई सारे ब्रांचेस में पेशेंट घटे हैं, जैसे लोगों का पहले CSOM के मामले बहुत ज़्यादा होते थे, इवन टॉन्सिल की स्वेलिंग बहुत ज़्यादा मिलती थी। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में हाइजीन अच्छा नहीं होता था। तो ENT के मामलों में केसेस बहुत आते थे, अब बहुत कम केसेस इसलिए आते हैं क्योंकि हाइजीन बढ़ने की वजह से प्रेवलेंस घट रहे हैं। तो हम क्या देखेंगे, हाइजीन के वजह से डिजीज का प्रेवलेंस 35% से 5% रह गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब हम इसमें देखेंगे क्या होगा, चेंज इन प्रेवलेंस रिड्यूस द प्रेडिक्टिव वैल्यू ऑफ नेगेटिव रिजल्ट। ओके, तो यहां पर आपको पता है पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू यहां पर गिरने लगेगी। आपने देखा था ना प्रेवलेंस से, इसका अभी हमने एक क्वेश्चन लगाया था, प्रेवलेंस जब घटा था तो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू घटने लगी थी। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर वो जो एग्जांपल अभी हमने पार्क का लिया था, तो इसके कारण क्या होगा, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू अगर घटेगी तो नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू बढ़नी चाहिए।
तो चेंज इन प्रिवलेंस विल इंक्रीज द प्रेडिक्टिव वैल्यू ऑफ नेगेटिव रिजल्ट। नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू यहाँ बढ़ेगी, है ना। प्रेडिक्टिव वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव रिजल्ट विल डिक्लाइन। बिल्कुल ठीक बात है, ये बात एकदम सही होगा, ठीक है। प्रिवलेंस घटने से पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू घटती है। हमने पार का ये क्वेश्चन लगाया, स्पेसिफिसिटी ऑफ द टेस्ट इज लाइकली टू, ये आधा अधूरा स्टेटमेंट, स्पेसिफिसिटी विल इंक्रीज एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स सेंसिटिविटी। तो यहाँ पर ये बात भी कोई विल इंक्रीज एट द एक्सपेंसेस ऑफ सेंसिटिविटी, तो यहाँ पर हम इस बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम यहाँ पर देखेंगे कि जब प्रिवेलेंस घटता है, याद रखिएगा, जब प्रिवेलेंस घटता है तो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू घटती है, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू बढ़ती है, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट बने रहते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा पंच लाइन है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्या अभी इसको एक बार फिर से आप वो पार्क का स्टेटमेंट अपने दिमाग में रखिएगा कि अगर P घट रहा है, आपने देखा था ना, प्रिवेलेंस घट रहा है तो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू घटती है, ये घट रही तो ये बढ़ेगी, लेकिन ये दोनों कांस्टेंट बने रहते हैं। याद रखिएगा, प्रिवेलेंस से ये दोनों सुरक्षित रहते हैं। सिंपल सा आगे से याद रखिएगा, सवाल खूब सारे पूछे जाते हैं इसलिए मैंने इस बात को बताया। एम्स नवंबर 18 में पूछा गया क्वेश्चन, इफ वेरियस टेस्ट आर यूज्ड फॉर सीरियल टेस्ट ऑफ अ डिजीज देन देयर। तो जब हम टेस्ट को एक के बाद एक करते हैं तो उससे क्या होता है, एक के बाद एक करते हैं तो आप ज़्यादा स्पेसिफिकली बता सकते हैं बीमारी है या नहीं है। तो स्पेसिफिसिटी जो होता है, स्पेसिफिसिटी वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है सीरीज में, हमने यही देखा था। और इस दौरान जब एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट भी जब पॉजिटिव आता है तो इस दौरान क्या होता है, स्पेसिफिसिटी बढ़ा हुआ रहता है, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू भी बढ़ी हुई रहती है। ये दो फैक्ट मैंने आपको बताया था, सीरीज में याद रखिएगा। तो देखते हैं कि जब टेस्ट सीरीज में कराया गया तो सेंसिटिविटी घटेगी, स्पेसिफिसिटी बढ़ेगा। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेंसिटिविटी इंक्रीज होता, स्पेसिफिसिटी घटता है, ये पैरेलल टेस्ट कराने पर होता है, ठीक है। बोथ विल इंक्रीज बोथ, ये बेकार की चीज है। नीट पीजी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, डायग्नोस्टिक पावर ऑफ ए टेस्ट टू करेक्टली डायग्नोस अ डिजीज। डायग्नोस्टिक पावर, डायग्नोस्टिक पावर, पावर जब कहते हैं तो प्रेडिक्टिव वैल्यू से ये बात आती है। ये कह रहा है कि डायग्नोस करने की क्षमता के बारे में करेक्टली ये जानकारी देता है, दिस इज पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। और अगर ये एक्सक्लूड करता है दोस्तों तो नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू के बारे में जानकारी देता है। एफएमजी में पूछा गया क्वेश्चन, ट्रू अबाउट सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी को लेकर के सही स्टेटमेंट, डायरेक्टली रिलेटेड टू फॉल्स नेगेटिव। ओके, अगर मैं आपसे कहूं सेंसिटिविटी के लिए फार्मूला क्या होता है, आप बताएं। सेंसिटिविटी के लिए ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय डिजीज पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय डिजीज पॉजिटिव। तो इसमें क्या होता है, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस डिजीज पॉजिटिव। वो भी आते हैं जिनको इसने फॉल्सली नेगेटिव बता रखा था, है ना, वो भी इसमें शामिल होंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ डायरेक्टली रिलेटेड टू फॉल्स नेगेटिव, नो, दिस इज इनवर्सली रिलेटेड टू। और आपको पता होना चाहिए कि सेंसिटिविटी जो होता है 1 माइनस नहीं, डायरेक्टली रिलेटेड टू ट्रू पॉजिटिव होता है। और एबिलिटी टू डिटेक्ट ट्रू पॉजिटिव, इट में वी कैन से कि ये एक एबिलिटी होती है जिसके द्वारा ट्रू पॉजिटिव को पकड़ने की कोशिश होती है। ये बात सही है। आइडियल स्क्रीनिंग टेस्ट कुछ ऐसा होना चाहिए जो सेफ भी हो, रिलायबल भी हो। सेफ का मतलब ये कि पेशेंट में वो आसानी से किया जा सके। रिलायबल का मतलब जो भी रिजल्ट आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा वेरीड या उनमें वेरिएबिलिटी ना हो। रिजल्ट ट्रू हो, वैलिड हो, ये बात भी सही है। तो इस तरीके से हम सभी के सभी ऑप्शन को यहाँ काउंट कर सकते हैं। फॉर मोर फॉल्स पॉजिटिव केसेस इन स्क्रीनिंग टेस्ट मेक द टेस्ट। ओके, तो जब ज़्यादा फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट आते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट में तो इसका मतलब ये है कि वो टेस्ट क्या है, ज़्यादा स्पेसिफिक है। क्या ऐसा कह सकते हैं क्या? तो अगर ज़्यादा पॉजिटिव केसेस, फॉल्स पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि उस समय स्पेसिफिसिटी घटी हुई रहती है, सेंसिटिविटी बढ़ी हुई रहती है। दोस्तों, हम पिछला लेक्चर अभी इसी बात पर तो करके आए हैं। अभी हम यहीं पर क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया था। लेस सेंसिटिव, नो, मोर सेंसिटिव। मोर इस पर नो, ये डी ऑप्शन भी गया, ऐसा नहीं है। हमारा यहाँ पर ऑप्शन होगा स्पेसिफिसिटी ऑफ ए टेस्ट रिफर टू इट्स एबिलिटी टू डिटेक्ट ट्रू नेगेटिव। याद है, फार्मूला यही कहता है क्या,
स्पेसिफिसिटी का फार्मूला यही तो कहता है, ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय डिजीज नेगेटिव। तो ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय डिजीज नेगेटिव कौन होगा? ट्रू नेगेटिव प्लस जिसको इसने फॉल्सली पॉजिटिव ही बता रखा था, वो भी तो नेगेटिव है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, ये होता है स्पेसिफिसिटी। फार्मूला एक बार बोलेंगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये एक्चुअल में ट्रू नेगेटिव के बारे में जानकारी देता है। एफएमजी में पूछा गया एक और सवाल, ए पॉपुलेशन ऑफ 50 चिल्ड्रन इज हैविंग 10 immunized against chicken pox. Okay, 5 children developed chicken pox on 1st March 2017. Okay, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक पॉपुलेशन है जिसमें 25 बच्चे हैं। ठीक बात है, 25 बच्चे हैं उस गांव में, और इसमें 10 बच्चों को ऑलरेडी इम्यूनाइज थे। और ये देखा गया कि 1 मार्च 2017 को 5 बच्चों को चिकन पॉक्स हुआ। ठीक बात है। तो हुआ क्या कि अगर मैं कहूँ कि 1 मार्च 2017 को उस कॉलोनी के 5 बच्चे बीमार पड़ते हैं, 10 बच्चे ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड हैं, और उस समय 5 बच्चे बीमार पड़ते हैं, 2 हफ्ते बाद ये देखा गया कि 28 बाकी जो बचे हुए जो बच्चे थे, 50 में से कितने बच्चे? 10 तो इम्यूनाइज्ड हैं, उनको बीमारी तो लगनी नहीं है। बचे मतलब उस समय थे 40 में से 5 को बीमारी लगी, बच गए थे 35, है ना। 35 जो बचे हुए थे उनमें से 28 बीमार पड़ गए अगले 2 हफ्ते में। कैसे बढ़े? ये 5 की वजह से पड़े। तो आपको पता होना चाहिए कि विद इन द 2 वीक बाकी कई सारे बच्चे जो है बीमार पड़े। तो व्हाट इज द सेकेंडरी अटैक रेट ऑफ चिकन पॉक्स? तो इसमें क्या होता है, सेकेंडरी अटैक रेट जो चिकन पॉक्स का 2 हफ्ते के बाद देखा गया वो कितना हो सकता है? 80%। कैसे? आपको पता होना चाहिए इम्यूनिटी रखने वाले बच्चे तो 10 हैं, और इसमें 5 ऐसे हैं जो प्राइमरी केसेस हैं, तो उनको भी हम हटा देंगे, है ना। ये तो प्राइमरी केसेस है ना, और इम्यूनिटी को हटा देते हैं, तो जो ससेप्टेबल केसेस हैं वो 35 मिलेंगे, जिनमें ससेप्टेबिलिटी थी बीमारी होने की। 5 की वजह से 35 में बीमारी होने के रिस्क थे, उसमें से 28 से तो बीमार पड़े। तो हम क्या करेंगे, 28 बीमार पड़े और ससेप्टेबल कितने थे? 35। तो 28 आउट ऑफ 35 इंटू 100, तो 80% हमारा रिजल्ट आ जाएगा। एक चीज और, लाइक्लीहुड रेशियो ऑफ पॉजिटिव टेस्ट, LR+। बेसिकली सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय 1 माइनस स्पेसिफिसिटी के बारे में आइडिया देता है। तो यहाँ पर देखें तो पॉजिटिव लाइक्लीहुड जो रेशियो होता है, ये बेसिकली बताता है कि प्रोबेबिलिटी टेस्ट इज पॉजिटिव इन पेशेंट विद डिजीज डिवाइडेड बाय पॉजिटिविटी टेस्ट इज probability test is positive in patient with disease divided by probability test is positive in patient without disease। ये जो रेशियो होता है दोस्तों, ये कहलाता है पॉजिटिव लाइक्लीहुड रेशियो। तो ये LR+ होता है, जो कि सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय 1 माइनस स्पेसिफिसिटी के बारे में जानकारी देता है। आपको पता होना चाहिए ये रिसीवर ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक जो कर्व होता है वो एक दूसरे के साथ इनवर्सली रिलेटेड होता है। कर्व जो होता है ये ड्रॉ किया जाता है किसके बीच में? सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब इसमें जो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है सेंसिटिविटी 1 माइनस स्पेसिफिसिटी के बीच में ड्रॉ किया, तो इसलिए हमें इस शेप का हमें मिलता है। नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, इन स्क्रीनिंग टेस्ट डन ऑन 1000 पीपल 90 वेयर फाउंड बी पॉजिटिव। अच्छा, स्क्रीनिंग टेस्ट पर पॉजिटिव कितने लोग आए? 90। एंड ऑन यूजिंग गोल्ड स्टैंडर्ड आउट ऑफ 1000 100 वेयर पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या था, 100 लोग पॉजिटिव थे, यानी गोल्ड स्टैंडर्ड में जो इसको इसने नेगेटिव बताया था, फॉल्स नेगेटिव, वो यहाँ 10 लोग जाएंगे। व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट? आराम से आप बता सकते हैं दोस्तों, सेंसिटिविटी इसी से तो बताना है। 90 आउट ऑफ हाउ मेनी एक्चुअली हैव द डिजीज, ये क्या होगा? 90/100। फिर डायग्नोस्टिक पावर ऑफ ए टेस्ट टू करेक्टली डायग्नोज द डिजीज, पावर प्रिडिक्शन। तो ये चीजें हम यहाँ पर बता सकते हैं पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू की मदद से। डायग्नोस्टिक पावर ऑफ ए टेस्ट टू करेक्टली डायग्नोज द डिजीज क्या है? पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू एक्सक्लूजन के बारे में बताता है। सेंसिटिविटी बताता है वो डिजीज रखता है, इस बात को कितना स्ट्रांगली ये बता सकता है। स्पेसिफिसिटी एक्चुअल में स्पेसिफिकली अगर उस बीमारी के बारे में बताता है, इसका मतलब वो डिजीज दूसरों में नहीं है, इस चीज को ज्यादा कंफर्म कर सकता है स्पेसिफिसिटी अगर हाई है तो। नीट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग। आपको पता होगा
प्रिस्क्रिप्टिव, प्रोस्क्रिप्टिव। तो इसको हमने पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था। न्यूनेट्स फॉर थायराइड डिजीज, ये उस बच्चे के फायदे के लिए होता है, सोसाइटी के लिए नहीं। प्रोस्पेक्टिव जो स्क्रीनिंग होती है दोस्तों, वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होती है। तो आप देखेंगे इमाइग्रेंट की जो स्क्रीनिंग होती है वो दूसरों के फायदे के लिए होती है। दिस इज प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग। वाई न्यूनेट फॉर थायराइड डिजीज, दिस टेस्ट इज डन अंडर द प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग बिकॉज इट प्रोवाइड बेनिफिट टू दैट किड। तो इसमें क्या होता है, न्यूनेट्स फॉर थायराइड डिजीज, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। पैप स्मीयर फॉर 45 ईयर फीमेल, दिस टेस्ट विल प्रोवाइड हेल्प to that female only, not to the society, because this test is exclusively done for that female. Okay, अब इसके बाद देखते हैं डायबिटीज मिलिटस फॉर 40 ईयर मेल। अगर हम इसमें करते हैं स्क्रीनिंग तो ये उसी व्यक्ति को फायदा पहुंचाएगा। LR पॉजिटिव का मतलब सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय 1 माइनस स्पेसिफिसिटी, और LR नेगेटिव जो होता है 1 माइनस सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय स्पेसिफिसिटी होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट का आपने देख लिया, बहुत सारे सवाल भी हमने लगाए। एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में स्टेप अप्रोच पूछा गया था WHO का स्टेप अप्रोच किसके लिए इस्तेमाल होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए। और इसमें हम कुछ स्टेप वाइज स्टेप्स उठाते हैं। इसमें पहले वर्बल, उसका फिजिकल, देन बायोलॉजिकल। तो इसमें क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस और कॉम्प्लेक्सिटी के बीच में ये बना हुआ स्टेप्स कुछ तरीकों से गुजरता है। WHO का स्टेप वाइज अप्रोच, इसमें क्या होता है, साइकोलॉजिकल थेरेपी, बायोलॉजिकल एंड वर्बल, ये सारे अप्रोच इसमें लिए आते हैं। फिजिकल इसमें काउंट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन होगा वो इन्वायरमेंट एंड हेल्थ पर होगा।